हम लोगों ने जो कैंपेन किया है, जो स्ट्रेटेजिक बनाई है, कई महीनों से हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यहाँ पे जब लेकर आए थे भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी बहुत अभूतपूर्व यहाँ पे वेलकम हुआ था। तो सब कुछ हमारे पक्ष में है और भाजपा में जो अंदर सरफुटबॉल मचा हुआ है, वहाँ पता नहीं पड़ रहा है कि कौन किसके समर्थन में कौन नहीं है, उस सबका लाभ हमको मिलेगा। और लगातार जनता की ये मांग है कि यहाँ पे बदलाव होगा और एक अच्छी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। इस महीने यानी कि नवंबर के महीने में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज हम सभी ने देखा कि छत्तीसगढ़ और मिजोरम में मतदान किए गए और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन अब यहां पर इंतजार किया जा रहा है 25 नवंबर और 17 नवंबर का। दरअसल 17 नवंबर के दिन मध्य प्रदेश में मतदान होंगे और 25 नवंबर को राजस्थान में। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस यहां पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में अहम दांवपेच खेल रही है कि कैसे भी करके सत्ता में कांग्रेस पार्टी ही आए। और इसी बीच लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान में कांग्रेस नेता सचिन पायलट। और एक वक्त साफ तौर पर देखा गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति भी कांग्रेस में सचिन पायलट की जैसी ही नजर आई। और इस बीच यहां पर कयास ये तेज हो गए कि कहीं ना कहीं सिंधिया के नक्शे कदमों पर सचिन पायलट भी चलते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज देखा जाए तो सचिन पायलट सिंधिया को बड़ी चुनौती देने के लिए अपनी बात रख चुके हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है अमन जी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। दरअसल देखा जाए तो इस वक्त जो सचिन पायलट ने जो अपनी बात रखी है, अपने इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर उनकी डिमांड होगी, अगर जहां से भी उनकी डिमांड होगी तो वहां से वह स्टार प्रचारक के तौर पर उतरते हुए नजर आएंगे। उनका कहना रहा कि मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वह चुनावी प्रचार के लिए हमेशा ही आगे रहेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने शुरुआत में 3 नामों का जिक्र किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम तो राहुल गांधी का है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से आते हैं। वहीं अगर बात करें तो सचिन पायलट जो खुद बहुत बड़े नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं तिकड़ी में तीसरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का था, जो मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी के बहुत क्लोज फ्रेंड थे और कोई सोच भी नहीं सकता था कि अब वो उनके खिलाफ एक तरीके से अलग पार्टी में नजर आएंगे। लेकिन अब चूंकि सच्चाई ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है, तो वहीं राहुल गांधी कांग्रेस में है और सचिन पायलट जो कि धुरंधर नेता हैं राजस्थान से कांग्रेस पार्टी के, वो भी कांग्रेस पार्टी के इस समय साथ में है। लेकिन बीच में उनको लेकर भी जिस तरह से तमाम सारी खबरें सामने आई कि हो सकता है वो कांग्रेस को छोड़ दें, क्योंकि सीएम पद को लेकर लगातार उनके साथ भी अशोक गहलोत जो सीएम है राजस्थान के, आपस में काफ़ी मनमुटाव देखने को मिला। लेकिन अब जबकि चुनाव सर पर हैं, आपने जिक्र किया कि 17 और 25 को चुनाव मध्य प्रदेश में भी होना है, राजस्थान में इसके बाद होना है। और दोनों राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो यही 2 नाम निकल कर सामने आते हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और वहीं राजस्थान में सचिन पायलट। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि सचिन पायलट अब तक बचते रहे हैं, आपने अगर देखा हो आमना सामना होने से बचते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि पार्टी को ज़रूरत है तो क्यों ना वो निकल कर मध्य प्रदेश पहुँचें और वहाँ पर जाकर ललकार दें, क्योंकि मध्य प्रदेश में जैसा कि अनुमानित है और लगातार जो खबरें हैं, लगातार जो मीडिया के ज़रिए और तमाम लोगों के ज़रिए खबरें पहुँचती हैं, उसमें ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। हो सकता है इसी को मजबूती देने के लिए सचिन पायलट वहां पर जाना चाहते हैं और साथ में ये भी बताना चाहते हो कि अगर आप पार्टी में होते तो आज आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो हैसियत है, वो और ज़्यादा बेहतर होती। फिलहाल जब दिग्गज आपस में भिड़ेंगे, किस तरह की बयानबाजी होगी, सचिन पायलट क्या उनका नाम लेंगे, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कहीं अपनी रैली में सचिन पायलट को कोट करेंगे, ये मेरे ख्याल में देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर ये काफ़ी ये चुनावी माहौल इस बार काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सिंधिया और पायलट को यहाँ पर एक ऐसी मजबूत कड़ी बताया जाता है कि जिन्होंने अपने दल को यहाँ पर जीत दिलाई है, कांग्रेस को। और अब सिंधिया को लेकर यह कहा जाता है कि वह बीजेपी को भी जीत दिला देंगे। लेकिन यहाँ पर एक आखिरी अहम सवाल रहेगा, ग्वालियर जो सिंधिया का गढ़ माना जाता है, तो ग्वालियर में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, क्या सचिन पायलट का रुख भी देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी, और मेरे ख्याल में अगर उनको मध्य प्रदेश जाकर चुनाव प्रचार करना पड़ा तो वो जाएं
अगर, तो हो सकता है कि वो ग्वालियर भी जाएंगे और वहाँ जाकर प्रचार प्रसार करें। क्योंकि देखिए प्रोफेशनली अगर हम देखें दोनों, हालांकि नाम तो कभी नहीं लेते एक दूसरे का, लेकिन पार्टी चूँकि बीजेपी कांग्रेस वर्सेस हमेशा देखने को मिला है कि दोनों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों पार्टियाँ हैं देश की, और दोनों बड़ी पार्टियाँ हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, तो हमेशा अपना सामना तो होगा ही। लेकिन अब तक जो देखा गया वो ये देखा गया कि सचिन पायलट हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, या एक तरीके से राहुल गांधी हों, कभी भी आपस में नाम लेना आपस में ज़रूरी नहीं समझा है। चूँकि ये इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से उम्मीद जता रही है कि उसको 2 से 3 राज्यों में जीत मिल सकती है, तो ऐसे में वो अपने जो स्टार, उनके जो प्रचारक हैं, स्टार जो उनके नेता हैं, वो उनको आजमाना चाहेगी। हो सकता है सचिन पायलट भी उनमें से एक हों कि वो जो है अपने पूर्व मित्र सिंधिया के गढ़ में नज़र आएँ और उनको ललकारते हुए भी दिखाई पड़ जाएँ। वाकई में देखा जाए तो यहाँ पर आने वाले दिनों में ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। पायलट ने ये बातें तो साफ कर दी हैं कि अगर उन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है तो वह ज़रूर मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या आने वाले वक्त में यहाँ पर जो एक वक्त दोस्त हुआ करते थे, क्या अब यहाँ पर आमने सामने नजर आएंगे अपने दलों को जीत दिलाने के लिए। ये देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना होगा, पायलट ने हिमाचल में साफ तौर पर कहा था कि आया हूँ तो जीत दिला कर ही जाऊँगा, और वाकई में हमने देखा भी कि हिमाचल में कांग्रेस ने जीत हासिल की। लेकिन अब यहां पर मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों को लेकर कांग्रेस क्या कुछ कहती है, क्या कुछ कहेंगे पायलट, यह भी देखना काफी अहम होगा। और सिंधिया क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत तो उन्होंने बड़े शान से किया था। ग्वालियर जब भी यहां पर कांग्रेस के नेता भी पहुंचते, चाहे कमलनाथ ही क्यों ना पहुंचे, लेकिन वह स्वागत जरूर करते हुए नजर आए। तो देखते हैं आने वाले दिनों में पायलट जब आते हैं तो सिंधिया का क्या कुछ कहना रहेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। लोग अब थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और छुटकारा चाहते हैं भाजपा के शासन से। हम लोगों ने जो कैंपेन किया है, जो स्ट्रेटेजी बनाई है, कई महीनों से हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी यहाँ पे जब लेकर आए थे भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी बहुत अभूतपूर्व यहाँ पे वेलकम हुआ था। तो सब कुछ हमारे पक्ष में है, और भाजपा में जो अंदर सरफुटबॉल मचा हुआ है, वहाँ पता नहीं पड़ रहा है कि कौन किसी समर्थन में कौन नहीं है। उस सबका लाभ हमको मिलेगा, और लगातार जनता की ये मांग है कि यहाँ पे बदलाव होगा और एक अच्छी पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। मोदी लगातार, प्रधानमंत्री लगातार यहाँ पर महाकौशल पर फोकस कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पर तो प्रधानमंत्री तो कर्नाटक बहुत बार गए थे, हिमाचल प्रदेश बहुत बार गए थे, तो हर चीज़ की एक सीमा होती है। मुझे लगता है कि यहाँ जनता चाहती है कि यहाँ पर अब कांग्रेस का शासन बने, और सब हमारे नेता मिलकर काम कर रहे हैं, एकजुटता से कर रहे हैं, और युवाओं में खासकर एक रुचि है कांग्रेस सरकार का निर्माण करने में।